नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और शुरू करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस पार्टी इस वक्त हाशिए पर है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाला है और इसीलिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद गोरखपुर की गलियों में घूमकर लोगों से उनकी समस्याएं जान रही हैं। बहाना तो यह है कि वो लोगों की समस्याओं को समझकर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, लेकिन असलियत यह है कि कांग्रेस यूपी में अपनी सियासत जमीन पर खोज रही है। इस खबर के साथ ही हम आप लोगों को राम के धाम पहुंचे राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे कि कैसे 38 साल के बाद किसी राष्ट्रपति ने अयोध्या पहुंचकर राम की जन्मभूमि को नमन कैसे किया। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि राष्ट्रपति का स्वागत अयोध्या में किस तरीके से हुआ। तो बने रहिए आप हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। एक उज्जवल रास्ते पर हम लेकर जाएंगे, ये कहने का अधिकार हम लोगों को है, अगर हमको स्वीकार करेंगे। बीजेपी के गढ़ में सलमान है। जी हां, कांग्रेस की घोषणा पत्र संवाद समिति के चेयरमैन सलमान खुर्शीद आजकल यूपी की जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं, वो भी बीजेपी के गढ़ गोरखपुर में। यहां वो रिक्शे से ऑटो में घूमकर लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। इसके पीछे का मकसद था कि लोगों की समस्याओं को घोषणा पत्र में डाला जा सके। एक उज्जवल रास्ते पर हम लेकर जाएंगे, ये कहने का अधिकार हम लोगों को है, अगर हमको स्वीकार करेंगे। यूपी में सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में कांग्रेस। रिक्शा और ऑटो से घूमकर जान रहे जमीनी हाल। देश में कहीं भी अगर आपको कोई दिग्गज नेता आम लोगों की तरह रिक्शा या फिर ऑटो में घूमता नजर आ जाए तो समझ जाइए कि चुनाव आने वाले हैं। कुछ ऐसा ही हाल आजकल यूपी में है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो यूपी में अपना वजूद खोने की कगार पर है, वो अब वापस अपनी सियासी जमीन पाने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। और उसने इसकी शुरुआत की है बीजेपी के गढ़ गोरखपुर से। जी हां, यहां आजकल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस पूर्वांचल से लगभग साफ हो चुकी है और पूर्वांचल में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। गोरखपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी यहां पहुंचकर कुछ ऐसा किया जो अखबारों में, न्यूज चैनलों में सुर्खियां बन गई। वो यहां पहुंचकर पहले एक ऑटो रिक्शा में सवार हुए और उनके साथ कांग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी नजर आई। गोरखपुर पहुंचने के बाद सलमान खुर्शीद ने सुबह सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रिक्शे पर सफर किया। रिक्शे पर सफर के दौरान उन्होंने लोगों की परेशानियां भी सुनी और बढ़ती महंगाई को लेकर उन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, आप भी सुनिए कि किस तरह से लोगों ने सलमान खुर्शीद को अपना दर्द बताया। वो उसमें लिखते नहीं है कि आप कहाँ कहाँ पार्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ खड़ा कर सकते हैं, वो नहीं, उसमें अंकित नहीं होता। जैसे ऑटो के लिए लाइन बनाई हुई है, आप लोगों के लिए लाइन बनी है यहाँ पर, तो आपको सवारी कैसे मिलेगी? कितने लोग होंगे आप लोग, कितने रिक्शे वाले कितने होंगे? 100 करीब। अभी जैसे सब लोग महंगाई कर रहे हैं, आप लोगों को महंगाई के बारे में क्या लग रहा है? किस चीज की महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? एक शांत रहिए। किस चीज की महंगाई सबसे ज्यादा परेशान ये है कि कांग्रेस के जमाने में जो सहारा इंडिया था, पैसा गरीब तबके के लोग जमा करते थे, बड़ा आस रहता कि आज हम थोड़ी जमा कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको मिल जाएगा। लेकिन आज बीजेपी की सरकार आई है तो उसका कोई शोध नहीं ले रहा है कि मतलब अगला गरीब आदमी 2 किलो 5 किलो राशन बांट दे रहे हैं, उससे समझ रहे हैं कि गरीबों का दुख कट गया। लेकिन जो पैसा उसमें हम लोगों का फंसा है, आप लोग महंगाई से गरीब कितने परेशान हैं? हम लोग वही तो बोल रहे हैं कि महंगाई तो बहुत ज्यादा हम लोग परेशान किस चीज की महंगाई से? महंगाई ये देखिए, सिलेंडर गैस सिलेंडर बढ़ गया, कड़ू का राशन का तेल का दाम बढ़ गया और पेट्रोल डीजल बढ़ गया। रिक्शा पर बैठकर सलमान खुर्शीद काफी देर तक लोगों से उनकी परेशानियों को लेकर बात करते रहे और इस दौरान वहां पर लोगों की काफी भीड़ थी। रिक्शे के बाद सलमान खुर्शीद ने ऑटो की सवारी की। सलमान खुर्शीद और सुप्रिया श्रीनेत
जिस ऑटो में घूमकर कांग्रेस का वजूद तलाश रही थी, उसी ऑटो की चालक एक महिला थी, जिसको देखने के बाद सलमान खुर्शीद ने उस महिला ड्राइवर के काम को काफी सराहा। महिला भी कांग्रेस के दिग्गज नेता को अपने ऑटो में देखकर काफी खुश थी। आपको हमारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और एक जागरूकता समाज में पैदा हो। आपको ऑटो रिक्शा में सफर कर सलमान खुर्शीद ने पार्टी की जमीनी हकीकत और बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी के मुद्दों को जाना। इसके बाद कांग्रेस के दोनों नेताओं ने गोरखपुर क्लब में किसान, युवा, महिला और आम लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनकी समस्या को सुना। साथ ही सलमान खुर्शीद ने इन लोगों को उनके शिकायती पत्र भी लिए हैं। इस दौरान गोरखपुर में हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने सलमान खुर्शीद से खास बातचीत भी की। गोरखपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने आज गोरखपुर के सड़कों पर उतर के हालात को जानने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो पे जाकर के कभी ऑटो से कभी रिक्शा से मौजूदा सरकार की योजनाओं का तफ्तीश करने की कोशिश की कि क्या लोगों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो कड़ी है वो कड़ी कहां तक पहुंचा है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आज आप गोरखपुर के सड़कों पर मौजूद थे, ये योगी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में क्या कुछ आपको नजर आया? आप रिक्शे से भी चले, पैदल भी चले, ऑटो में भी आपने सफर किया। देखिए, योगी जी जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कोविड में हमारा जो प्रयास हमारे रहे सरकार के और जो मैनेजमेंट रहा सरकार का, वो विश्व में नंबर 1 पर है, वो हर जगह ये कहते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि यहाँ हम आए हैं, हम लोग सब साथी यहाँ आए हैं, हमको बार बार सामने शून्य दिखता है, हर चीज़ ज़ीरो दिखती है। और आपने भी शायद यही माना होगा कि हम चारों तरफ से शून्य से घिरे हुए हैं, हर जगह ज़ीरो है। तो ऐसा क्यों है? हमने वो क्षेत्र भी देखे हैं जहाँ से पहले उत्तर प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका संबंध रहा है, हमने वो क्षेत्र भी देखे हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हों चाहे किसी और पार्टी के हों। नारायण दत्त तिवारी एक लौह पुरुष माने जाते हैं और नारायण दत्त तिवारी जी के क्षेत्र में आप जाएं तब सामूहिक उत्तर प्रदेश एक था, समूचा उत्तर प्रदेश एक था। और वहाँ जाके देखें, नैनीताल में जाकर देखें उस क्षेत्र में, तो आप हर जगह पर गीत गाते होंगे, मिलेंगे लोग नारायण दत्त तिवारी जी के। चाहे आप चाहें तो अमेठी देख लें, चाहे तो आप सफाई देख लें, विभिन्न जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, यहाँ आकर कुछ दिख नहीं रहा। यूपी में 1991 के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 3 दशकों का समय बीतने के साथ ही सूबे से कांग्रेस का वजूद लगभग खत्म होने को है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से प्रियंका गांधी यूपी में सक्रिय हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस यूपी में कमाल नहीं कर पाई। अब अगले साल सूबे में फिर से चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपना वजूद तलाश रही है और इसकी शुरुआत उसने बीजेपी के गढ़ गोरखपुर से कर दी है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है पार्टी में बिखराव। इसको लेकर भी हमारे संवाददाता से हुई खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये देखा जा रहा है बहुत बिखराव है। अब ऐसे में एक ग्राउंड जीरो से आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसको लेकर के तमाम नेतृत्व जो है ग्राउंड जीरो पे जा भी रहा है, तो क्या लग रहा है कहाँ कुछ कमियां हैं और कितनी मेहनत करने की जरूरत है? हाँ की बात कर रहे हैं आप, हम तो साथ बैठे हैं, हमें कोई बिखराव नहीं है लग रहा है आपको? इधर संगठन के लोग बैठे हैं, इधर हम लोग सब विभिन्न जो पार्टी के विभिन्न जो दायित्व होते हैं उनका दायित्व को हमको सौंपा गया है, उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो कौन बिखराव देखता है? अगर किसी के आँख में कोई कांटा है, आँख में कोई बाल है, तो उसको बिखरी हुई तस्वीर दिखेगी। जो हम जहाँ बैठे हैं हमको तो नहीं कोई बिखराव दिखता। अगर बिखर रहा होता तो हम यहाँ क्यों होते? तो ये बात जो है, इस बात को आप बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप ये कहेंगे कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस संकल्पित है, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो अगर कहीं किसी को बिखराव दिखता है तो वो समाप्त हो जाएगा। सलमान खुर्शीद के इस दौरे और बैठक के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 2022 का अखाड़ा सज चुका है और कांग्रेस भी इस अखाड़े में 2-2 हाथ करने को तैयार है।
सलमान खुर्शीद की माने तो अगर जनता उन्हें यूपी के बागडोर सौंपेगी तो वो इसे फिर से उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। हम बोल रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम चेष्टा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक उज्जवल रास्ते पर हम लेकर जाएं। ये कहने का अधिकार हमको लोकतंत्र में है। अगर हमको स्वीकार करेंगे, आम जनता स्वीकार करेगी तो अवश्य एक यहाँ परिवर्तन आएगा। तो बिल्कुल परिवर्तन को लेकर के कांग्रेस एक बार नए सिरे से पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इस बार एक उज्जवल और कहीं ना कहीं एक सुंदर उत्तर प्रदेश देने की बात कर रही है और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अलग अलग जिलों में भ्रमणशील भी हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज।